नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम का पाठ 10 एक दिन की बादशाहत पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका जिलानी बानो हैं और इसका हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने किया है। इस पाठ में घर में रोज़ाना रहने वाली स्थिति उलट जाती है। घर के बड़ों को एक दिन बच्चों की तरह जीना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झंझोड़ कर जगा देती। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों की जान मुसीबत में थी। हर वक्त पाबंदी यानी सख्ती, हर वक्त तकरार। अपनी मर्जी से तो चूं भी नहीं कर सकते थे। कभी आरफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों आए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रज़िया, ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे जैसे बच्चे ना हुए मुर्गीच के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों यानी सख्तियों से निकलने की तरकीबें यानी उपाय सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी जैसे। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो जाए, मगर याद आ गया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी, आप पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज़ पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, खानसामा जो भोजन बनाता है, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा यानी बड़ी बहन ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर लाचार थी क्योंकि रोज़ की तरह आज वो तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। अम्मी ने टालना चाहा कि मैं तो दांत मान चुकी हूँ। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कर कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा कर हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले इन्होंने। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए,
10 बज गए। चुप 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 चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की जो अधूरी पंक्ति थी वो दांतों में ही दबाए हुए वह पांव पटकते आरिफ के साथ चल दिए। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते थे कि 51 का क्या करोगे, जेब खर्च तो तुम ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू कर दिया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी धीरज ना रख सकी और बोली, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी, यानी दादी भी किसी से फंसी हुई थी, वो भी किसी के साथ लड़ रही थी, बात कर रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर वह खून का घूंट पी कर रह गईं। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपने सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की। इम्तिहान करीब हैं और हर वक्त सैर सपाटों में ही गुम रहते हो आप। पहले तो भाईजान ने करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफ़े पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती वो बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी, यानी ख़राब हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त यानी ठीक की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा भी शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह भी आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म दिया करती थीं। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थीं। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थीं कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। ये था आपका पाठ एक दिन की बादशाहत। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आज बस यहीं तक। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।